हेलो नमस्ते दोस्तों, हूँ सोडापी गोविंद। तो आज फिर एक नई वीडियो लेकर आज आपके सामने हाजिर हूँ। तो ये कार वीडियो मॉनिटर है। तो आज हम इसको रिपेयरिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले पावर देते हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन है। तो ये सप्लाई की जैक हम यहाँ लगाते हैं। ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो देखिए सप्लाई आ रही है, लेकिन हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो ये लाइट है इंडिकेट होती है, लेकिन डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आता है। तो चलिए सप्लाई को हटा लेते हैं और हम इसको पहले खोल लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा है। तो सारे स्क्रू को हमने खोल लिया है। इसके बाद यहाँ से थोड़ी जगह बना के इसके दोनों साइड लॉक आते हैं, इसको धीरे धीरे हमें लॉक को खोलना है। तो ये इस तरह खुल जाता है। तो दोस्तों इसको खोलने के बाद हम इसमें सप्लाई देंगे और सारे वोल्टेज हम चेक करेंगे कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से वोल्ट मिसिंग है, ये सब कुछ हम चेक करेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये इसका 3RC केबल है। तो ये सप्लाई के लिए है। तो हम यहाँ सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद हम सारे कोयल और रेगुलेटर के ऊपर हम देखेंगे कि सप्लाई कहाँ कहाँ तक आ रही है। तो चलिए पहले हम इनपुट सप्लाई देखेंगे कि भाई इनपुट सप्लाई आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों हम पहले इनपुट सप्लाई देखेंगे कि 12 वोल्ट हमारी आ रही है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक कोयल के ऊपर देखेंगे। देखिए तो हमें यहाँ 12 वोल्ट मिल रही है। यहाँ से 12 वोल्ट इनपुट होती है। यहाँ से इनपुट होकर यहाँ आगे एक डायोड लगा है। यहाँ ये डायोड में गुजरते हुए ये 12 वोल्ट सप्लाई इस कोयल में आते हैं। इसके बाद इस कोयल में गुजरते हुए यहाँ बाजू में जो ये मॉसफेट लगे हैं, इस मॉसफेट में इनपुट होते हैं। तो इस मॉसफेट में इनपुट होकर ये ड्रेन में आउटपुट होते हैं। तो यहाँ देखिए ये इसकी सोर्स पिन है और ये इसकी गेट पिन है। ये 4 नंबर की पिन है, ये गेट पिन है। लेकिन इसमें कुछ खराबी होने की वजह से गेट पिन के ऊपर भी 12 वोल्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो इस खराबी की वजह से ये मॉसफेट है, ये काम नहीं कर रहा है। यानी कि ड्रेन के ऊपर 12 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रहा है, क्योंकि इस मॉसफेट में गेट सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से जो ये सारी पिनें हैं, ये सारी पिनें ड्रेन में है, एक ही लाइन में है। यहाँ से 12 वोल्ट आउटपुट होकर सारी सप्लाई बनती है। तो दोस्तों अभी तो यहाँ कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है। तो यहाँ जब 12 वोल्ट आते हैं तो यहाँ से 12 वोल्ट पहले यहाँ जो ये फिल्टर कैपेसिटर लगा है, तो ये कैपेसिटर में जाते हुए यहाँ से ये यहाँ मॉसफेट में 12 वोल्ट आते हैं। इसके बाद ही सारी सप्लाई बनती है। अभी तक देखिए हम कोयल के ऊपर देखते हैं तो कोई भी कोयल के ऊपर हमें सप्लाई नहीं मिल रही है। ये हमारी मेमोरी आईसी है। तो इसकी पिन ऊपर हम देखते हैं तो देखिए
इसकी कोई भी पिन पर कोई सप्लाई नहीं आ रही है। देखिए, यानी कि 12 वोल्ट के सिवा कोई भी वोल्ट हमारा नहीं बन रहा है। देखिए, ये रेगुलेटर के ऊपर भी हम चेक करेंगे। देखिए, सारी सप्लाई बंद पड़ी है, कोई भी सप्लाई हमें नहीं मिल रही है। सिर्फ यहाँ 12 वोल्ट ही हमें मिल रहा है, बाकी सारी सप्लाई बंद पड़ी है। तो दोस्तों, हम इस मॉसफेट को निकालेंगे और मॉसफेट को निकालने के बाद हम यहाँ एक डायोड लगाएंगे। तो चलिए पहले हम सप्लाई को हटा लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा 3RC केबल है। तो एक वीडियो के लिए है, एक CCTV कैमरे के लिए है और एक हमारा सप्लाई के लिए है। तो दोस्तों, आज हम मॉसफेट को हटाएंगे और मॉसफेट की जगह हम एक डायोड लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सही सुना है आपने कि आज हम इस मॉसफेट को हटाएंगे और मॉसफेट की जगह हम एक डायोड लगाएंगे। तो डायोड लगाने से क्या हमारी सारी सप्लाई बनेगी? तो जानकारी के लिए ये हमारी वीडियो अंत तक पूरी देखते रहिए। तो चलिए पहले हम इस मॉसफेट को निकाल लेते हैं। तो हमारे पास एयर गन भी है, लेकिन हम एयर गन से इस मॉसफेट को नहीं निकालेंगे। सोल्डरिंग आयरन से मॉसफेट को कैसे निकाला जाता है, ये आज हम आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं। देखिए, तो हम इस मॉसफेट को कैसे निकालते हैं। देखिए, तो ये कितनी आसानी से ये निकल गया है। तो दोस्तों, मॉसफेट हो या IC हो, इसको डीसोल्डरिंग करने के लिए हमें आसपास भी देखना है कि आजू बाजू में जो कंपोनेंट लगे हैं तो कोई भी कंपोनेंट उखड़ न जाए, इसका भी हमें ख्याल रखना है। तो देखिए, इस मॉसफेट में एक साइड 4 पिन है और दूसरी साइड भी 4 पिन है। टोटल इसमें ये 8 पिन वाला मॉसफेट है। तो दोस्तों, इसकी जो 4 नंबर पिन है, ये 4 नंबर पिन गेट सिग्नल के लिए है। तो गेट सिग्नल नहीं मिलने की वजह से यह मॉसफेट काम नहीं कर रहा था। तो चलिए अब हम इसको हटाते हैं और इसकी जगह हम यहाँ डायोड लगाएंगे। तो यहाँ कैथोड साइड रहेगी और यहाँ एनोड साइड रहेगी। तो यहाँ हम डायोड लगाएंगे। तो चलिए हम पहले ये जो वीडियोकॉन की DTS की ये सर्किट हमारे पास है, इसके पीछे हमने देखा तो यहाँ एक बड़ा डायोड लगा हुआ है। देखिए, तो ये जो डायोड है, इस डायोड को हम निकालेंगे और मॉसफेट की जगह हम इस डायोड का प्रयोग करेंगे। बस हमें तो 12 वोल्ट की ज़रूरत है। तो इस डायोड की मदद से हम 12 वोल्ट लेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि हमें आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट के बिना दोस्तों कोई आगे नहीं आता है, तो ज़रूर सपोर्ट करें। तो ये डायोड को भी हम कैसे निकालते हैं, ये भी आप देख लीजिए। बस इसी तरह काम करने के लिए बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों,
देखिए, तो ये डायोड है, हमने निकाल लिया है। तो इसकी जो पिने हैं इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है। और देखिए, तो पहले हम इसकी पिन को थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो ये कौन से नंबर का डायोड है, ये चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये डायोड का नंबर कुछ इस तरह का है। तो इस डायोड को लगाने से पहले हमें कैथोड और एनोड देख के ही लगाना है। तो इसकी जो एनोड साइड है वो इनपुट में रहेगी और कैथोड साइड है ये आउटपुट में रहेगी। तो ये कैथोड साइड है और ये एनोड साइड है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि ये डायोड को हमें सर्किट में कैसे लगाना है। तो ये पॉइंट के ऊपर इस तरह से हम ये डायोड को लगाएंगे। तो ये कैथोड साइड है, कैथोड साइड यहाँ रहेगी। तो चलिए इस डायोड को हटाते हैं और थोड़ा थोड़ा सोल्डर कर लेते हैं ताकि डायोड लगाने में हमें आसानी रहे। तो यहाँ जो 4 पॉइंट बने हैं ये सभी पॉइंट एक ही लाइन में बने हैं। और यहाँ जो 3 पॉइंट है ये हमारे सोर्स के लिए है और 4 नंबर के पॉइंट है वो हमारे गेट सिग्नल के लिए है। तो इसके ऊपर हमें सोल्डर नहीं करना है। तो यहाँ जो पॉइंट है ये सभी एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब हम डायोड को लगाते हैं। तो लगाने से पहले हमें एनोड और कैथोड ज़रूर देख लेना है। तो इस साइड हमें 3 पॉइंट के ऊपर ही डायोड को लगाना है। 4 नंबर के पॉइंट को हमें छोड़ देना है क्योंकि ये 4 नंबर का पॉइंट है ये गेट सिग्नल के लिए है। और इस साइड हमारा आउटपुट वोल्टेज निकलता है। तो यहाँ के जो 4 पॉइंट है ये चारों पॉइंट एक ही लाइन में लगे हुए हैं। तो बस हमें कुछ इस तरह से डायोड को लगा लेना है। तो यहाँ हमारी 12 वोल्ट आ जाएगी। तो हमें आशा है कि ये जो सारी कोयल है, सारे रेगुलेटर है, ये सभी के ऊपर हमें वोल्ट मिल जाएंगे। तो पहले हम ये डायोड को हम चेक कर लेंगे कि ये सही जगह पे लगे हैं या नहीं। तो हमने देख लिया कि ये डायोड है, हमने बिल्कुल सही जगह पर बिठा दिया है। तो देखिए, तो ये डायोड है एकदम ओके लग चुका है। तो ये डायोड में से जो 12 वोल्ट आउटपुट होता है ये वोल्ट यहाँ DC टू DC IC में आता है। तो DC टू DC IC में से सारे वोल्ट बनते हैं। हमने चेक कर लिया है और कोई फॉल्ट नहीं है। इसके बाद ही यहाँ ये जो सारी कोयल है, रेगुलेटर है, ये सारे वोल्ट सभी में जाएंगे और जो भी
रिक्वायरमेंट के हिसाब से सभी वोल्ट बनेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम पहले मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट पे हम सेट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम सप्लाई देते हैं। तो अब हम वोल्ट चेक करेंगे कि हमें आउटपुट इनपुट वोल्ट मिल रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारा इनपुट सप्लाई 12 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ से पहले IC में इनपुट होकर 12 वोल्ट हमें नहीं मिल रहे थे। तो अभी ये डायोड में से गुजरते हुए हमें आउटपुट में 12 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। देखिए, तो ये कैपेसिटर के ऊपर भी हमें 70 के आसपास, हमें 11.70 के आसपास हमें मिल रहा है। इसके बाद ये रेगुलेटर के ऊपर देखते हैं। देखिए, ये हमारी मेमोरी IC है। तो इसकी पिन के ऊपर देखेंगे, देखिए 3.3 वोल्ट, ये 1.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। इस कोयल के ऊपर दिखेंगे, ये हमारा 5 वोल्ट के आसपास है। देखिए, ये हमारा 5 वोल्ट। इस रेगुलेटर के ऊपर हमें 3.3 मिल रहा है। ये इनपुट है 5 वोल्ट, और ये हमारी मेमोरी IC है। सर्किट में सारे वोल्ट बनना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम देखेंगे कि ये हमारा मॉनिटर है, चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने है, हमारा मॉनिटर चालू हो चुका है। तो इसी तरह हम नई वीडियो बनाते रहेंगे। तो हमारी साईं इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अब हम मॉनिटर को चालू करेंगे और देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये रिज़ल्ट आपके सामने है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।